दोस्तों आज ना बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। जैसा कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये किंगडम एनिमीलिया, ठीक है, फ्लाइम अर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी बटी होती है, एक्सोस्केलेटन होता है। ये सारी चीजें आप इसके बारे में जानते होंगे। ये हमारे घर की नालियों में, सिंकों में मिलता है, ठीक है। और कैसे ये प्राणी, कैसे ये जीव इन नालियों से उठकर पार्लियामेंट का मुद्दा बन गया, कैसे ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के आगे एक सवाल खड़ा कर दिया, कैसे इसने इतने सारे लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा कर लिए, कैसे एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के को हिला के रख दिया, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बात को शुरू से शुरू करते हैं। सारी बात शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट सेशन चला हुआ था, जिसमें हमारे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का एक ऑब्जर्वेशन आती है, जिसका इन्होंने बाद में क्लेम भी किया है कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो उनके अनुसार जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो है कि जो भारत का अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कॉकरोच के समान है या पैरासाइट है, जो देश को खराब कर रहा है, खोखला कर रहा है। अब ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना भारत का, ये आपको हर गली में मिलेगा। इवन आप भारत की किसी भी जगह में से पत्थर मारेंगे ना, वो अनएम्प्लॉयड यूथ को ही जाके लगेगा। वो ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पे भारत का अनएम्प्लॉयड यूथ ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस पिक्चर में आते हैं, एक नाम आता है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ये बोस्टन यूनिवर्सिटी के पीआर के स्टूडेंट है, पब्लिक रिलेशन के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने इस बात से हर्ट होकर या इस बात को देखते हुए एक कैंपेन लॉन्च कर दिया, एक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया। किस नाम से? कॉकरोच जनता पार्टी नाम से, जो कि मिलता जुलता था भारतीय जनता पार्टी, हमारी रूलिंग पार्टी के हिसाब से मिलता जुलता था। तो उन्होंने बी को हटा के सी लगा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने बना डाला पेज, ठीक है। इस पेज पे फिर लोगों ने मीम की तरह, कोई भी जैसे एक बबल आता है, 2-3 दिन चलती है और चीजें खत्म हो जाती है, वैसे लोगों ने फॉलो और लाइक करना शुरू कर दिया। फॉलो होते गए, 100 फॉलोवर हुए, 500 हुए, 5000 हुए, 50,000 हो गए, 1 लाख हो गए। करते करते वो 1 करोड़ के आसपास जा पहुंचे। 1 करोड़ से अब वो 2 करोड़ के आसपास जा पहुंचे। अब इन्होंने हमारी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के फॉलोवर्स को भी बीट कर दिया, उससे भी आगे इनकी फॉलोइंग हो गई, ठीक है। अब मुद्दा ये था कि क्या ये सही में सब कुछ फंडेड था, या फिर रियल में भारत का यूथ के अंदर इतना आक्रोश था सिस्टम को लेके कि इतने फॉलोवर्स 1 से 2 महीने के बीच में, इतने फॉलोवर्स, इतनी पुरानी पार्टियों के फॉलोवर्स को भी आपने पछाड़ दिया सोशल मीडिया पे। बात सिर्फ सोशल मीडिया की है, पर बात सोचने वाली तो है कि क्या 1.5 महीने में ही 2 करोड़ फॉलोवर हो जाना आम बात है। और रही बात अभिजीत दीपके की, ये आम आदमी पार्टी के पहले सोशल कैंपेनर रहे थे इलेक्शन के लिए। तो खैर वो हमारा ना पॉलिटिकल कोई इसमें मुद्दा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, क्या वो एक पिक्चर नहीं दर्शा रहा कि भारत के यूथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको हर्ट हुआ है, जो इस तरीके से पिक्चर आगे बढ़ती जा रही है। तो खैर हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद चीजें बढ़ती गई, फिर एंट्री होती है सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या फेमस पर्सनैलिटी लद्दाख की, जिसे हम कहते हैं सोनम वांगचुक, इनकी एंट्री होती है, ठीक है जी। इनकी एंट्री होती है और फिर क्या होता है, ये जो एक मीम के तौर पे चली हुई चीज इतना बड़ा रूप ले लेगी, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो 28 जून को ये अनशन पे बैठ जाते हैं, जंतर मंतर पे। 28 जून को अनशन पे इनके बैठने के बाद इनके अनशन के दिन बढ़ते जाते हैं। काफी सारे सोशल इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज इनके सपोर्ट में आते हैं, इनसे मिलने आते हैं, ठीक है। या फिर देखिए, अपना मुद्दा सही करने आते हैं या अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने आते हैं, वो बात अलग है, पर इनको सपोर्ट मिलता जाता है। बातें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आगे चलते चलते दिन आता है 20 जुलाई का, जिस दिन मॉनसून सत्र शुरू होना था पार्लियामेंट में। अब क्या होता है कि इस दिन से पहले
सोनम वांगचुक को उनके अनशन से हटा दिया जाता है, दिल्ली पुलिस आती है, उनको ले जाती है और हॉस्पिटल सफदरजंग में एडमिट करा देती है ताकि उनकी तबीयत और ना बिगड़े। उनके हेल्थ को कंसर्न देखते हुए उनका एक अपनी कस्टडी में रख लेती है कि भाई आगे उनकी हेल्थ की चिंता हमें भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद जब 20 जुलाई को पार्लियामेंट की ओर मार्च किया जाता है तो दिल्ली पुलिस और वहां पे आए यूथ, वहां पे आए और भी काफी सारे लोग, सिर्फ यूथ नहीं तो काफी सारे बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज के द्वारा दिल्ली पुलिस की झड़प होती है। उस झड़प में काफी लाठीचार्ज होता है, सब कुछ होता है। पर अब सवाल ये है कि क्या इतने सारे लोग जो उधर जंतर मंतर पे 20 जुलाई को इकट्ठा हुए थे वो सारी भीड़ क्या फंडेड थी, या फिर सही में लोगों के अंदर कुछ शिकायतें थी सिस्टम को लेके? क्या था कि अगर आप इस चीज को नोटिस करें, 2013 व्यापम, देखिए इधर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही, एक मैं टाइमलाइन देख रहा था। 2013 व्यापम, व्यापम स्कैम बहुत फेमस स्कैम है, आप लोगों ने जानते होंगे, या तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई सीनियर इससे जूझा होगा। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था, स्कैम हुआ था। ठीक है, वेस्ट बंगाल का टीचर भर्ती, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम बहुत फेमस है, टीचर वाला स्कैम हुआ था। ठीक है, आपका यूपी पीसीएस का एक स्कैम हुआ था, आर ओ ए आर ओ पेपर लीक हुआ था। यूपी पीसीएस कांस्टेबल की भर्ती पेपर लीक था, यूपी कांस्टेबल पेपर लीक। इसके बाद रिट 2021, ये बहुत जो फेमस है जिनमें सीबीआई की जांच हुई है, मैंने वो लिस्ट गिना रहा हूं आपको। रिट 2021 राजस्थान का। इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल 2017, और शायद एसएससी का, क्योंकि इस कमीशन के बारे में अगर देखा जाए शायद ही किसी साल इन्होंने पेपर ढंग से बिना कंट्रोवर्सी के कराया हो। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये बात अभी की है, अभी के नीट पेपर लीक किया, रीनीट जो हुआ, वो जो मुद्दा आया नीट यूजीसी की नहीं है, ये सिस्टम चला आ रहा है 2013 से, तो शायद जो मुझे याद है, और उससे पहले से ये चलता ही आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस सारी चीजों का की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, कौन है ये पूरे सिस्टम का जिम्मेदार? हर साल कोई ना कोई पेपर होता है, लीक होता है, स्कैम होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, पेपर क्लियर नहीं होता। वो सारी चीजों के, उन सारे सुसाइडों के लिए जिम्मेदार कौन है? और जैसा कि अभी मुद्दा चला हुआ है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जो मांग चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि अब जो है ना, सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होके ना, एक जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। अब लोगों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि इस पूरे एस्टेब्लिश सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन कहेगा कि भाई हाँ इसमें होने वाली गड़बड़ी का जिम्मेदार मैं हूं, ना कि सिर्फ लीपापोती करने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट करके सीबीआई जांच बिठा के 5-6 सालों तक केसों को खींचते हुए इतने में बच्चों की एज निकल जाती है और फिर सब भूल जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन और एग्जाम, ये सब पढ़ाई, ये कभी इलेक्शन का मुद्दा किसी भी पार्टी का रहा ही नहीं। तो अब इस चीज पे ना सही में एक सिस्टम की रिफॉर्म की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रहा था कि हम जो भी हमारा जो ये कैंपेन चल रहा है, कुछ भी हो रही, कुछ भी कंट्रीब्यूशन कोई भी जैसे भी कर रहा है, जो जंतर मंतर पे लोग पिट रहे हैं, फ्रंट लाइन में खड़े होके जो पिट रहे हैं, या फिर जो सोशल कैंपेन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब के सब का एक ही मोटिव है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? एजुकेशन, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं तो एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम किसके जिम्मे है फिर? तो इसमें सिर्फ यूथ का यही सवाल है, इन कॉकरोचों का यही सवाल है कि इस पूरे एस्टेब्लिश सिस्टम का जिम्मेदार कौन है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे अगर आप व्यू से सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा, या फिर कुछ अगर आपके और कोई डिफरेंट व्यूज आते हैं इससे तो आप कमेंट करिए, बताइए मुझे। और मुझे लगता है कि जितने भी पेपर ये लीक हुए सब ना सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या उनके बड़े भाई, छोटे बहन, छोटे भाई, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, या खुद वो उस पेपर का हिस्सा रहे होंगे, उस हरासमेंट को झेला होगा। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा तैयारी करता है ना तो उसका पूरा परिवार तैयारी करता है, वो इसी उम्मीद से तैयारी करते हैं कि भाई हाँ वो पूरी मेहनत करके वो जॉब हासिल करेगा। और लास्ट में जब ऐसी चीजें होती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, सिस्टम का पूरा एक कोलैप्स होता है, फेलियर होता है, जब
तो वो किसी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए सारा अनरेस्ट चला हुआ है। इस बीच में देखिए आपको अपनी पढ़ाई से फोकस नहीं हटाना है, आप पढ़ते भी रहिए। और मेरी तरफ से अगेन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।